कहते हैं सामने बहुत कुछ अच्छा देखने वाली चीज़ें हो, विजुअलिटी हो हमारे सामने, बट अगर हमें देखना नहीं आता कोई फ़ायदा नहीं। अगर हमारे सामने कितना भी अच्छा धुन बज रहा है, कितनी भी अच्छी म्यूजिशियन वहाँ पर आए हुए हैं, मगर अगर हमें सुनना नहीं आता कोई फ़ायदा नहीं। अगर हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी भावनाएं हैं जिसे हम सुनते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और व्यक्त भी करना चाहते हैं बिकॉज हम उससे ओतप्रोत हैं, लेकिन अगर वो हम कहना चाहते और हमें बोलना नहीं आता तो क्या फ़ायदा। ये गया हुआ 2024, प्रेजेंट हुआ 2025। बहुत कुछ खोया उसमें हमने, बहुत कुछ पाने की उम्मीद है इसमें। कुछ था जिसका हम उपयोग नहीं कर पाए, कुछ चाहते हैं जो अभी तक मिल नहीं पाए। एक सोच अपने माइंड में जो हमें पूरी तरह से सेटिस्फाई कर सकती है, और एक सोच अपने दिल की जो हमें हर वक्त घबराए रख सकती है, परेशान रख सकती है। जो चीज़ें अपने पास पड़ी हैं उसकी कीमत शून्य कर सकती है। हम ये नहीं कहते कि आप ख्वाब मत देखो, हम ये नहीं कहते कि आप अपने सपने मुकम्मल मत करो, हम ये नहीं कहते कि आप मेहनत न करो, ऊंचाइयों को मत छुओ, मगर उसके साथ साथ में इस बात को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि ये ज़िंदगी जो हमारी मिली है हमें, ये बहुत ज़्यादा कीमती है। इस दुनिया के रीति रिवाज को बरकरार रखते हुए हमें अपने जीवन के उस परम लक्ष्य को भी भेजना है जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, जो कि परमेश्वर की दुनिया है, जहाँ पर मरने के बाद हर कोई जाता है। हम किसी को अगर तंग करते हैं तो हम मनुष्य नहीं हैं। कौन क्या हमारे बारे में सोचता है कोई बात नहीं, अगर हम भी उसी की तरह सोचेंगे तो बड़ी बात हो। देखिए, जीवन में कठिनाइयाँ तो हैं, लेकिन सुख के अनुभूति भी हैं। सिर्फ हमें उन्हें फील करना है और खुलकर ज़िंदगी को जीना है। कहीं पैसे के चलते हम नहीं रह गए, और कहीं पैसे के चलते सारी दुनिया में शून्य से लगने लगी थी। इस बात का अफसोस कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए बार बार मैं हर एक वीडियो में यही आपसे कहता हूँ कि सबको समझने से पहले खुद को एक बार समझना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे मैं 2 मिनट में ख़त्म करता हूँ, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पॉइंट है अफसोस करना, यानी हम किसी भी गलती पर बार बार अफसोस करें, उसी बात को रिपीट करें, उसी बात को लेकर रोते रहें। ये जीवन को तहस नहस करने के लिए काफ़ी है। इसलिए जो हो गया उसको गुड बाय कीजिए, जो आ रहा है उसको वेलकम करके उस पर काम करने की कोशिश कीजिए। बात करें पॉइंट नंबर 2, यानी स्ट्रगल। 1 स्ट्रगल एंड 1 टारगेट, यानी अपनी टारगेट फिक्स है, अपने आप को हम समझ के जो काम कर रहे हैं वही सर्वश्रेष्ठ है। और याद रखिए कि एक दिन की मेहनत से कुछ भी नहीं मिलती, इसलिए निरंतर हमें मेहनत करते रहना है और एक दिन उसी टारगेट को हम अचीव करने में सफल होंगे, बिकॉज हमारी मेहनत ईमानदार है, हम खुद से ईमानदार, के लिए हम पूरी जोरों शोर से तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा इत्मीनान रखिए, जिंदगी आपकी जरूर बदलेगी। बात करें पॉइंट नंबर 3, यानी कचरा हटाओ। साथ में घर में साफ सफाई करने के साथ साथ में अपने माइंड का भी कचरा आप बाहर निकालते रहिए। आप ऐसे दोस्तों के पास कभी भी मत बैठिए जो आपको निगेटिव विचार की तरफ लेकर जाते हैं। इसके पास बड़ी गाड़ी है तो ये यार पहले से ही बड़ा था, हम नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें, फर्जी चीज़ें हटाओ और अपने करियर पर ध्यान दो। किसी दिन ऐसा होगा कि आपका भी नाम उसी कहानी में लिखा जाएगा जहाँ पर उसका नाम लिखा गया था। अगर आप मेहनत करना जानते हैं तो, हार नहीं मानना जानते तो, अपने आप को प्रूव करने के लिए बाबू ना काम तो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और ज़िंदगी के सुख को कुछ दिन के लिए त्यागना पड़ेगा। नंबर 4 है, जो तू कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। सही बात है, बिल्कुल, जो आप कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। हर व्यक्ति के अंदर एक यूनिक क्वालिटी है, उस पर वो काम करे, मेहनत करे और भगवान से प्रार्थना करे और अपने आप को समझकर स्टे रहे। जिंदगी बदल जाएगी, कामयाबी आपको मिल जाएगी और आप जीवन का मजा भी ले पाएंगे। 2024 में क्या हो उसको भूल जाइए, 2025 में बहुत अच्छे से रहिए, हर किसी के साथ में अच्छा व्यवहार कीजिए, जिंदगी को आराम से जीते जाइए, क्योंकि जिंदगी एक सुनहरा पथ है। कहीं पर कांटे मिलेंगे, कहीं पर खूबसूरती आएगी और कहीं पर महक भी आएगी, और हाँ, कहीं पर एक्सीडेंट होगा और मर भी जाएंगे। सो ज़िंदगी को इतना सीरियस नहीं लेना है, अच्छे कामों के साथ साथ में अच्छी संगत में रहिए। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को आदेश करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।